नमस्कार, मैं हूँ राधा प्रिया और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। एक लड़की जब शादी के मंडप में बैठती है तो उसके दिल में कितने सपने होते हैं। वो सोचती है एक नया घर होगा, एक ऐसा साथी होगा जो हर हाल में उसका साथ देगा, जिसके साथ वो पूरी जिंदगी हर खुशी और हर दर्द बांटेगी। वो 7 फेरे लेते वक्त ये विश्वास करती है कि ये रिश्ता जन्म जन्म तक साथ निभाएगा, कि अब उसकी जिंदगी और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी। लेकिन क्या हो जब वही सपने चंद महीनों में टूटकर बिखर जाएं? क्या हो जब जिस रिश्ते को उसने अपनी सबसे बड़ी ताकत समझा, वही रिश्ता उसकी सबसे बड़ी सजा बन जाए? जिस घर को उसने अपना संसार माना, वही जगह उसकी आखिरी मंजिल बन जाए। जिस इंसान के साथ उसने पूरी जिंदगी बिताने के सपने देखे, उसी के साथ जुड़ी कहानी उसकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक अध्याय बन जाए। आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जहां एक लड़की के सपने सच होने से पहले ही टूटकर बिखर गए। ये कहानी है ट्विशा शर्मा की, जिसने भी शायद कभी नहीं सोचा होगा कि शादी के सिर्फ कुछ महीनों बाद उसकी जिंदगी का अंत इतना खामोश, इतना दर्दनाक होगा। ये कहानी है भोपाल की ट्विशा शर्मा की, एक हंसती खेलती जिंदगी जो अचानक सवालों में बदल गई। ट्विशा के साथ क्या हुआ, क्या नहीं, इस सब पर बातें तो आपने बहुत सुनी होंगी, अलग अलग खबर भी देख ही ली होंगी। लेकिन आज चलिए आपको फ्लैशबैक में ले चलते हैं जब ट्विशा की शादी हुई थी समर्थ से 12 दिसंबर 2025 को। इसी शादी का एक ऐसा वीडियो सामने आता है जो दिल को झकझोर कर रख देता है। शादी के दौरान ट्विशा दुल्हन के जोड़े में बैठी है और पंडित जी से मजाक करती है, पंडित जी छोड़ दीजिए उन्हें, शादी मुझसे करनी है, आपसे नहीं। पंडित जी क्या टाइम पास कर रहे हैं आप? पूरा फुटेज पंडित जी खाने वाले हैं क्या? पंडित जी उसको शादी मेरे से करनी है, आपसे नहीं। उसकी मुस्कान, उसकी मासूमियत, सब कुछ इस बात की गवाही देता है कि वो जिंदगी से भरी हुई थी। ट्विशा ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस शख्स से शादी करने के लिए वो इतनी बेताब है, जिसके लिए उसने हजारों सपने सजा रखे हैं, वही शख्स एक दिन उसके सपनों का गला घोट देगा, उसकी कहानी का अंत कर देगा। हर लड़की की तरह ट्विशा भी अपनी शादी में बेहद खुश थी, नई दुनिया के सपने सजा रही थी। इसी को लेकर ट्विशा का भाई हर्षित कहता है, पहली बार जीजू को देखा तो लगा ट्विशा को उसके परफेक्ट साथी मिल गया है। कौन जानता था यही परफेक्ट मैच एक दिन सवालों के घेरे में आ जाएगा। शादी के बाद ट्विशा की विदाई का वीडियो भी सामने आया, हर लड़की के जीवन का सबसे भावुक पल। वीडियो में ट्विशा अपने परिवार से हाथ जोड़कर कहती है, मुझे माफ कर दीजिए अगर मुझसे कोई गलती हुई हो, मुझे अपने बच्चे की तरह माफ कर दीजिए। ये कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मुझको माफ कर दीजिए, आप लोग बच्चा समझ के माफ कर दीजिए, सब लोग। उसके पिता उसे गले से लगा लेते हैं। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा होगा कि यही बेटी कुछ महीनों बाद इस दुनिया में नहीं होगी। इसी वीडियो में एक और तस्वीर दिखती है, खुशियों से भरी शादी, डांस, म्यूजिक, हंसी मजाक, दोनों परिवार बेहद खुश नजर आते हैं। ट्विशा और समर्थ एक ऐतिहासिक जगह पर फोटो शूट करते दिखते हैं। शादी में रिश्तेदार उसे प्यार से टुक टुक कहकर बुला रहे हैं। दोस्त कहते हैं ये एक नारियल जैसी है, ऊपर से हार्ड है लेकिन अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। उसी पल ट्विशा अपने परिवार से माफी मांगती है, जैसे उसे कुछ एहसास हो, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो लेकिन कह नहीं पा रही हो। खैर, ये तो थे ट्विशा की शादी के वो यादगार पल जो उसके जाने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। अब चलते हैं कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ। 12 मई 2026 भोपाल के कटारा हिल्स में ट्विशा का शव उसके ससुराल में फांसी के फंदे पर मिलता है। पोस्टमार्टम में मौत का कारण फांसी बताया जाता है, लेकिन उसके शरीर पर चोट और मारपीट के निशान भी पाए जाते हैं। यहीं से सवाल उठने शुरू होते हैं। इस बीच एक सीसीटीवी फुटेज सामने आता है 12 मई का। मौत के कुछ घंटे पहले ट्विशा एक ब्यूटी पार्लर में जाती है, करीब 3 घंटे वहां रहती है, हेड मसाज लेती है और सबसे हैरान करने वाली बात, उसके चेहरे पर कोई तनाव नहीं, कोई घबराहट नहीं, वो बिल्कुल सामान्य दिखती है। क्या कोई इंसान कुछ घंटों के बाद ऐसा कदम उठा सकता है? पार्लर की मालकिन किरण परिहार का दावा और भी चौंकाने वाला है। वो कहती है कि घटना के अगले दिन ट्विशा की सास रिटायर्ड जज गिरी बाला सिंह ने उन्हें से संपर्क किया था। उन्होंने सर्विस डिटेल्स और सीसीटीवी फुटेज की जानकारी मांगी और बाद में 3-4 वकीलों को भी पार्लर भेजा गया। क्या सिर्फ जानकारी लेने के लिए था या फिर सबूतों के साथ कुछ और हो रहा था? सवाल और गहरे होते जाते हैं।
एक और सीसीटीवी वीडियो सामने आता है। करीब 11 मिनट का त्विषा सीढ़ियां चढ़ती हुई, हाथ में हेडफोन, एक पल के लिए बाईं ओर देखती है और फिर तीसरी मंजिल पर चली जाती है। इसके बाद वो नहीं, उसकी लाश नीचे लाई जाती है। दूसरे वीडियो में उसे सीपीआर दिया जा रहा है, कोई हलचल नहीं, फिर भी माउथ टू माउथ सीपीआर, लेकिन सब बेअसर। इसी बीच एक और वीडियो वायरल होता है जो हर किसी को भावुक कर देता है। त्विषा अपने घर में अपने पालतू डॉग के साथ भजन की धुन पर नाच रही है, चेहरे पर मुस्कान जिंदगी से भरी हुई, कहीं भी डिप्रेशन या परेशानी का कोई संकेत नहीं। ये तो बात हुई वीडियो की जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। अब समझते हैं इस केस में अब तक क्या क्या हो चुका है। 12 दिसंबर 2025 त्विषा की शादी होती है समर्थ सिंह से, जो एक क्रिमिनल लॉयर हैं। 12 मई 2026, सिर्फ 6 महीने बाद उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। 13-14 मई परिवार का आरोप, प्रताड़ना, हत्या, सबूत मिटाने की कोशिश, शव लेने से इनकार, दोबारा पोस्टमार्टम की मांग। 16 मई सीएम हाउस के बाहर प्रदर्शन। 18 मई सास ने त्विषा को ड्रग एडिक्ट बताया। सीसीटीवी और व्हाट्सएप चैट वायरल जिसमें लिखा, मां मुझे बहुत घुटन हो रही है। 20 मई सीएम से मुलाकात, सीबीआई जांच की सिफारिश। 12 मई समर्थ सिंह गिरफ्तार, बार काउंसिल ने लाइसेंस सस्पेंड किया। और फिर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, दिल्ली एम्स की टीम दोबारा पोस्टमार्टम के आदेश। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होगी। आज त्विषा का परिवार इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है। उसका शव अब तक मोर्चरी पर रखा है क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं कि सच सामने आया है। ये सिर्फ एक केस नहीं, ये एक बेटी की कहानी है, एक बहन की, एक दोस्त की, जिसकी मुस्कान अब सवाल बन चुकी है। सवाल, क्या सच में सुसाइड है या फिर इसके पीछे कोई और सच्चाई छिपी है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।